साल भर वही 2 साल बोलना यो एक बाखर बिकनी है मैं अब ये चाहिए कब ओला कब बिकले कब हम थोड़ा सा चा पहन वाला है अब जब बिके नहीं सनो तो अब ते हम भी क्या कहना मान में कन घसन और ते चली माने जैसा थोड़ा बहुत है अपन मेहनत में मैं भी पूरी कोशिश करूँ छूँ। सर वो बोल रहे हैं कि पिछले लॉकडाउन से एक भी बकरी हमारी बिकी नहीं, घर का रोजगार वगैरह नहीं चल रहा है, ऐसे ही कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो यही बोल रहे हैं। भेज मैंने कमला दिए बीच में ढिमकला ने अरे हम 7 बजे बाखुर देकर जाना अरे 11 बजे हम भेजी घर होना है बाखुर देकर हमारी माना नौकरी नहीं चाकर नहीं 4 बाखरे भेजी हैं हम ये बाखुर जंगल में घूमते रही है भेजी ठीक है बाखरा हर चिकन है मेरा अड्डा पर हर चिकन है। कल आपके घर आएंगे हम? हाँ बेशक आएंगे। हाँ पक्का। चाय चाय हम चाहे तुम चाय पानी भी तुम खाना पानी जो कुछ बोला सब कुछ मिलेगा, खाना मिलेगा। ठीक हम सब कुछ बने जो भाई बेजी भात भी बने दिया खाना बड़े हमारे बाखर सन बेजी माना 25 बको 1.5 साल भी हुई लॉकडाउन में भी हमारे बाखर हुई तब हमारे 11 बाखर था अब हमारा 25 बाखर हुई। नमस्कार, रेडियो केदार में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं यहां पर खड़पत्तिया के पास एक गांव है ढिमकला जो कीड़ी ग्राम सभा का हिस्सा है। आप बकरी पालन करते हैं और आप बकरी पालन के लिए आप रोज़ाना, मुझे जो जानकारी मिली है, आप 16 किलोमीटर से भी ज़्यादा पैदल चलते हैं। मैं कमला देवी जी से जानना चाहूँगा कि बकरी पालन कितना लाभ का सौदा है। भैया हम जान 17 किलोमीटर हैं सुबह 7 बजे जान हमने अभी तब हम सारा जंगल घूमने और तभी हमारे 11-12 बजे हमारे बाखरा घर होना तय बाद माने अब बड़ में जाना था हम तो अभी कभी प्यास लगी थी कभी भूख लगी थी हैं तब ना पानी ना कुछ तो घर हमने थोड़ा चा पानी खाइए हैं रोटी खाइयो तय बाद हमने 1 घंटा घर में रहना आज हम 4 बजे बाखुर देकर जाना तय जंगल जाना तो 12 जंगल घूमना हमने तो रोजगार तो कुछ नहीं भेजी हैं रोजगार तो हमारा कुछ भी नहीं गया हम से बाखर पाला कब हमारे बाखर बोली कब हम बिकोला कब हम तय बिकोला कब चा पानी काला हैं। जैसे मैं रघुवीर जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो दिनचर्या है सुबह से लेकर शाम तक का बकरी पालन ही आप करते हैं, तो वो दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर। हाँ नमस्कार सर, मैं रघुवीर सिंह चौहान बोल रहा हूँ मैं। और हम सुबह उठते हैं, बकरी चराते हैं जंगलों में और 15-16 किलोमीटर की राउंड मारते हैं और दिन में 11 बजे उनको घर लाते हैं, तब थोड़ा आराम करते हैं और उसके बाद फिर 4:30 या 5 बजे उनको ये खोल देते हैं। फिर तो हमारे व्यवसाय उन्हीं में है और हमारी रोजी रोटी उन्हीं पर है, नौकरी नहीं है, चाकरी नहीं है, कुछ नहीं है, बस उन्हीं पे निर्धारित है हम लोग के। धन्यवाद। जैसे सर आपकी उम्र, मुझे जो जानकारी मिली है कि आप 61 साल के हैं, तो आप इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपका बकरी पालन में ही ज़्यादा समय बीतता है, तो उसके पीछे क्या प्रेरणा मिली है आपको, क्या प्रेरणा है इसके पीछे? अरे सर प्रेरणा क्या होने हमको, हम उसी पर निर्धारित हम लोग हैं और जब बकरी बच्चा देते हैं 6 महीने में देते हैं, उसको पालते हैं, उसी से हम लोग गुजारा करते हैं हम पास। कमला देवी जी ये बताइएगा कि आप कितने साल से बकरी पालन से जुड़े हुए हैं? जो माना 27 वर्ष दौरा 27 वर्षी बाखुर देकर जाना सी में अब वे बार में तो 17 वर्ष तो 17 वर्ष में जंगल माना घूम लो अब तो बुढ़ापा भी एक ज़्यादा है सुकुत भी नहीं पर क्या कर मजबूरी से मैं तो बाखुर देकर जाना पड़ू क्या अब जब नौकरी नहीं चाकरी नहीं तो आप लोग गुजर तो करने से अब बाल छन बच्चा छन नाच छन नचड़ा छन है बहुत अब मैं आप लोग गुजार को छुजार थोड़ा बहुत कभी साल भर में बिके तो कभी 2 साल में बिके कभी नहीं बिके तो कभी शेर भी उन बोण में तो सभी पीछा को रोना तो डर से हम डर से बहुत डरता छन क्या कभी अब हमारा गढ़वा में बहुत खबर अभी बहुत छन गुआणी छन बांदर छन कभी मैंने योजना मैंने भात बने तो गुआणी बांदर हैं तो
प्रेशर उठाइए कूड़ा में लीजिए है लेंडर हूँ तो मतलब पहुँच। जैसे कि आपने मुझे जानकारी दी कि जब आप बकरी चराने जाते हैं और बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं, वनों में होकर जाते हैं, तो जैसे आपने बताया कि जंगली जानवरों का बड़ा खतरा रहता है। कोई घटना हुई क्या आपके साथ कभी ऐसी? सर कभी कभी जब पीछे पड़ता है वो बकरियों को मारता है तो वही घटना होती है जंगलों में। और क्या होता है, सुअर होते हैं वो भाग जाते हैं हमसे, और वही है क्या घटना कभी जब किसी जानवर ने आपके बकरियों पर हमला किया और आपने बड़ी मुश्किल से अपनी जान को दांव पे लगाकर बचाया, कुछ हुआ ऐसा कभी कोई घटना हुई? जरूर हुई। एक दिन बाखुर बैठो जाना तो शेर आए तिर भी तो तेल मान बाखुर चढ़े तेल ये बाखुर मारी आता एक बात मन बोली अतिर बाखुर मारी हम ये शेर सो बहुत बड़ो सो शेर क्या हम छड़े नहीं सके भेजे सो बाप क्या छोड़ना बाद सो हमारे पीछे पीछे कर बैठी हैं पीछे बैठ कर बैठे तो खबर बहुत आ रहे आता ये बात हमने छोड़ी दी सो बाद में 1 घंटा बाद आए हम तक तो बकरे तो बिल्कुल खत्म कहीं से खून खान जो कुछ भी छो सो पी नहीं छो अतः ये बात हम तो तयन वही कि अब कन क्या तो हमारा रोजगार भेजी बस ये छो क्या। हमें जो कमला देवी जी ने बताया है, संतोषी हमें बताना कि हिंदी में क्या कहा है। सर ये बोल रहे हैं कि हम बकरे के साथ गए जंगल में तो वहाँ से हमें एक शेर दिखाई दिया, उसने हमारी एक बकरी ले ली और नीचे गिरा दिया उसको। हम वहाँ गए तो वो हमारी तरफ आने लगा तो हम वहाँ से ऊपर आ गए। फिर 1 घंटे बाद वहाँ गए तो वहाँ वो बकरी खा के चला गया था। मतलब आपने तो बड़ा जोखिम उठाया है, अपनी जान को खतरे में डाला है। तो बकरी आपको बहुत प्यारी है? हाँ बेजी हमको आप बकरी तो हमारे बहुत प्यारी है बेजी। किला हमारा जो भी हो कुटुंब परिवार हम वही पीछे पावा क्या पर हमारे बहुत बहुत प्यारे हो बकरी। ये कहना चाह रही हैं कि वो बकरी हमारी जो है कि वो हमारे परिवार का पालन पोषण सब उन्हीं से हो रहा है, हमारा परिवार सब उन्हीं से चल रहा है। तो कितनी बकरियां हैं आपके पास? बकरी है हमारे पास 24-25 बकरी है बेजी। जैसे कि अभी आप मुझे एक जानकारी दे रहे थे कि जो लॉकडाउन लगा था, कोरोना के समय लॉकडाउन लगा था, तो उस समय बहुत सारे लोगों के सामने एक आजीविका का संकट आ गया था। बहुत सारे लोग अपनी जॉब छोड़कर देहरादून, दिल्ली, नोएडा और बहुत बड़े जिलों से, बड़े शहरों से वो यहाँ आ गए थे। तो उनके सामने अब खेती करते हैं वो लोग, तो क्या आप उनको कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि आपको उस समय आपने कहा था कि मैंने बकरियों की संख्या बढ़ा दी थी, ऐसा हुआ था, तो वो थोड़ा सा मुझे बताइएगा उसके बारे में। अब कोई देर जाना कोई कहीं जाना भाई हमको हम तो नौकरी नहीं चाकरी नहीं है लोड़ा भी दिहाड़ी मजूरी पर छन। अब कैसे हम अपना परिवार पालें तो बकरी के साथ हम अपने परिवार पालना छन तो बस हमारे जो कुछ भी छन भेजी बकरी छन। अच्छा, जैसा कि सर एक जानकारी है कि कृषि पर यहाँ पर जंगली जानवर हमला कर रहे हैं, है ना। कृषि को कह रहे हैं कि कृषि अब उतना लाभ का सौदा नहीं रहा, जितनी हम मेहनत करते हैं उतना हमें नहीं मिलता है। तो क्या बकरी पालन उसका एक मजबूत माध्यम है, विकल्प है? हाँ जी, हाँ विकल्प है। और खेती बाड़ी करते हैं, सब जानवर खा जाते हैं बस। आप और गांव वासियों को कहना चाहेंगे कुछ कि क्या और किस तरह के हम लोग आजीविका के स्रोत ढूंढ सकते हैं, जैसे विकल्प के तौर पर? जैसे आप बकरी पालन कर रहे हैं, और भी और तरह के विकल्प भी हैं। बेटा आपको कुछ जानकारी है इसकी? और भी कुछ तरह के विकल्प हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर पे कहा जा रहा है कि हाँ यही है, खेती बाड़ी करते हैं, यही मंडवा आलू वगैरह लगाते हैं तो यही मार्केट में बेच देते हैं। कुछ परिवार उनसे भी चल जाता है, ये मंडुआ वगैरह कुछ ये भी बेच देते हैं, जंगोरा, बस यही है यहाँ। अच्छा, बकरी पालन क्या आपको लगता है कि बहुत अच्छा और लाभ का सौदा है, और उसमें कितनी कमाई हो जाती है? अगर एक व्यक्ति की मैं बात करूं, अगर 20 बकरी आपके पास हैं तो उसमें आपको प्रति माह की अगर औसत आय की बात करते हैं तो लगभग कितनी आय हो जाती है? आय क्या होने साहब, इनसे कभी 6 महीने में बिकता है, कभी साल भर में बिकता है, बाबू उसी पर निर्भर है हम लोग, बस और कुछ नहीं उसमें। अच्छा, उसमें कुछ चुनौतियाँ आती हैं, कुछ तरह की दिक्कतें आती हैं बकरी पालन में? भेजी बागर हम जंगल में लिया कभी बारखा होंगे कभी यूँ लगता तो तभी कहीं डाला बड़ा रोंदा कहीं नहीं रोंदा क्या तय वजह से हमें बहुत परेशान में रोंदा। अब बाखर तो पालने छन कभी रो भी जाना तो तभी बाखर से भी डरे छन, कभी चैन खा मर जाना, कभी बाखर मर जाना हैं। सुबह हम तो दिक्कत बहुत परेशानी में रोंदा हम। अब कहीं वडियार छ कहीं मुनि छ तो तय चुन हम सर जंगल तन में घूम जाना, परेशानी में रोंदा हम। पर क्या पालन ये तो क्या भेजी
ये बोलना चाह रही है कि हम बकरी सारे जंगल में घुमाते हैं, कहीं चारा मिलता है कहीं नहीं मिलता है, तो पूरे जंगल में घुमा के फिर थक जाते हैं। कहीं शेर रहता है कहीं कुछ, तो यही जंगल में हमारा गुजारा बसारा बस यही चलता है। बकरियों के सहारे ही हमारा परिवार चलता है बस। बर्फ़ पड़ती है, बर्फबारी होती है यहाँ पर। मैंने सुना है कि खड़पतिया वाले पूरे इलाके में काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। तो जब बर्फबारी होती है उसमें मुझे लगता है कि 3 महीने आप बकरी, क्योंकि बकरी को यहाँ पर चारा नहीं मिल पाएगा, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे ज़्यादा बर्फबारी होती है और आप ज़्यादातर ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ बकरियों को लेकर जाते हैं। तो 3 महीने में आप बकरियों को किस तरह से उनका आहार देते हैं, उनको किस तरह का होता है, कैसे करते हैं उसका? भाई जब बाघ लेकर जाना हमने तो कभी बर्फ पड़ी, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ गया, भैर उन्होंने रहा, कभी हम बांध नहीं होता, कभी बुरांस नहीं होता, कभी काफल नहीं होता, ते चल हम थोड़ा सा बाहर होते गुजार रुका था। और तय बाद जब भैर निकल हमने रहा तब हम भीतर थोड़ा सा हूँ जो भट दिया भीतर दिया, तब ये मावे हम बहुत परेशान है। ये बोल रहे हैं कि हम जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है अंदर ही चारा, उनके लिए चारा लगाते हैं, ये सोयाबीन वगैरह उनको खिलाते हैं। ये इंतजाम क्या पहले से रखते हैं आप अपने लिए कि अब बर्फ पड़ने वाली है उससे पहले उनके आहार की व्यवस्था करते हैं, ऐसा? जी, पहले से माने तैयार करते हैं हम, जैसे सोयाबीन हुआ और ये क्या बोलते हैं जो हुआ, और चारा चूरा करके पेड़ दे के सब इस पेड़ पर हमने काटने पैया बोलते हैं या क्या बोलते हैं काफल बांझ बुरांस कोई भी इत्यादि चीज़ उनके लेना। कभी कभी जब काफ़ी बर्फ पड़ता अंदर ही रहते हैं, कुछ नहीं देते उनको, 2-3 दिन तक ऐसे अंदर ही रहते हैं वो सर। तो बकरी तो मैं देखता हूँ कि लगातार चरती रहती है, उसको कुछ भी मिल जाए उसको चबा देती है, तो 2-3 दिन भूखी रह लेती है बकरी। हाँ भाई जी भूख बिल्कुल भूख रहा, जब भैर होना नहीं रहा तो बाखर भूख रहा भीतर। और तब जब 2-3 दिन बाद माना कि जब थोड़ा सा बीत बोलो तय बाल जाना, जब बांध बूंद खेते हैं तय मतलब तय माई हम भी बहुत परेशान में रहा। आप बता रहे हैं जैसे कि जब बर्फबारी होती है तो उस समय हम जो बचा हुआ जो हमारा स्टोर किया हुआ अनाज होता है वो हम उसको देते हैं, और कुछ दिन तो बकरियों को भूखा भी रहना पड़ता है। तो अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए कि जो आप बाजार है बकरियों का, बकरी पालन का, वो क्या है, वो कैसे आपको क्या आपके पास आते हैं वो लोग बकरी लेने के लिए या आप लोग उनसे संपर्क करते हैं? ना सर, वो अपने आप आते हैं हमारे पास, जिसको चाहिए वो अपने आप आ जाते हैं हमारे घर में, और तब फिर जितनी भी उसकी कीमत है उसको ले जाते हैं तब फिर। अच्छा, तो ये मतलब आपको बाजार की जरूरत नहीं है कि मतलब कहीं ढूंढना पड़ रहा है कि भाई मेरे से बकरी खरीद लो, ऐसा नहीं है? ना भेजे हमारा घर में उनसे घर है मोन जो बोलो सो हमारा घर में जान क्या। अच्छा, एक बकरी कितने दिन में तैयार हो जाती है बेचने के लिए? बस ये साल भर में वो 3 साल में वो 2 साल में वो यमने में उनका तमने में हमार ये बाखरा हम बेचन। अच्छा, इनको पालने के समय क्या क्या दिक्कतें आ जाती है आपके सामने, वो दिक्कतें के बारे में थोड़ा बताइए, कैसी दिक्कत आती है? हाँ, कभी भेजे कभी बीमारी होनी, कभी मोर छन, कभी भाजा छन, कभी शेर मार दा, कभी कुछ मार तेमा, कभी बहुत कम हो जान क्या। कभी हम पालन पोषण कर थोड़ा बढ़ी भी जाना, पर हम तो वो ये मानजार से परसेंट पर जंगल हम घूमना रहते छन। अब क्या करता? आपने जब ये बकरी पालन का जो काम शुरू किया था वो कितनी बकरियों से स्टार्ट किया था आपने, कितनी बकरियों से शुरू किया था ये बकरी पालन? सर जब मैं लाया था मैंने 10 बकरियों से मैंने ये शुरू किया मैंने, और मेरे को हो गए 35-36 साल हो गए इन बकरियों के पीछे हैं। ध्यान ही नहीं करता उस दिन उन्हीं को चराता हूँ जंगल में है, बस सर वही काम है मेरा। मैं जो आपके चेहरे पर जो खुशी देख रहा हूँ, जो हंसी देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि आप बकरी पालन में अब मैं आपको बकरी पालन करते हुए बड़ी मेहनत से देख रहा था जब आप वहाँ से आ रहे थे, और आपके चेहरे का भाव देखकर, आपकी खुशी देखकर मेरा मन भी बड़ा खुश हुआ कि मैं आपसे बात करूँ, आपके पास, आपके घर जाऊँ, आपके घर पर जाकर खाना खाऊँ। ठीक है, तो आप जैसे मुझे आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि बकरी पालन एक लाभ का सौदा है अगर उस पर मेहनत की जाए। हाँ भाई मेहनत तो बहुत क्या, मेहनत तो बहुत है। अब जंगल हम समझना था 7 बजे हम जाना था हैं, 12 बजे हम कभी घर होना, कभी 11 बजे होना, तो तब अब फिर पाछा पाया बरखा होएगी तो आज से बाखर भीतर रहेगी। आप बकरी पालन आप अकेले करते हो, आप भी अकेले करते हो। जिस दिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको कहीं किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना है ना, या तबीयत भी ख़राब है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हो? क्या बकरी उस दिन चढ़ने नहीं जाती है या कोई विकल्प होता है? सर हमारे परिवार में हमारे बहू जाते हैं, लड़के जाते हैं, घर वाले जाते हैं, पर अंदर नहीं रहते हैं बकरी ऐसी चीज़ है उसको खोलना ज़रूरी होता है,
टाइम से वो बकरी खोलनी है, और खोल के क्या करना, माने जहाँ उसका चारा है वहाँ पहुँचाने है, वो सही क्या है। पालन में कोई भी दिन छुट्टी का नहीं होता है ना। संतोष जी, आप जाते हैं बेटा कभी बकरी पालन, बकरी चराने के लिए गए बेटा कभी? अच्छा, आप नहीं गए हैं, तो आपके यहाँ से कौन जाता है? कभी बहू, कभी गुयारे जान, कभी नाते जान, कभी लोड़ जान, या कभी ज़्यादा मैं जान क्या। अब कभी मैं ये तो चलिए तो जानता ना, डेली मैं हूँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे मैं रोज जा रही हूँ, सुबह उठकर 5 बजे सुबह उठ जा रही हूँ और 6 बजे यहाँ से निकल जा रही हूँ बकरियाँ लेकर, फिर मैं 12 बजे घर पहुँच रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है क्या कर रहे हैं हम लोग? ऐसा लगता है आपको कभी कि आपको गुस्सा भी आता है कभी कभी कि मैं क्या कर रही हूँ? कभी गुस्सा भी होता है कि डेली डेली में जाना तो के बहुत, अब तो ज़्यादा बुढ़िया भी हुए गए हैं, जाना तो क्या ताकत भी नहीं, पर मजबूर से मैं तो जाना पड़ू से क्या। जब मैं बाखुर देकर जाना घर हूँ तो बिल्कुल तो खाना मोह नहीं बोल मेरे, तब मैं 1 घंटा तो मैं पौड़ रहा हूँ, तय बाद में ये खाना खाना। सर वो कह रहे हैं कि जब मैं जंगल जाती हूँ बकरियों के साथ तो बहुत थक जाती हूँ, फिर घर आके 1 घंटा आराम कर लेती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। 67 साल की आपकी उम्र है, और ऐसे में बहुत सारे लोगों को जो है कुछ शारीरिक कष्ट भी होता है। कुछ ऐसी दिक्कतें हैं आपके साथ क्या? कभी ऐसी दिक्कत आती है जैसे हाथ पैरों में दर्द हो जाना, इस तरह का? हाँ भाई, पीड़ा तो कभी गुणों में भी होनी, कभी हाथों पार भी होनी, तो कभी पीड़ा बहुत ज़्यादा होनी क्या पड़ता था। पीड़ा तू बाखरा वजह से मजबूर से हम मैं तो जान पाऊँ छ। वो कह रही है कि पैरों में तो बहुत दर्द होता है, कमर दर्द होता है, पर मजबूरी है, जाना ही पड़ता है बकरियों के साथ। अभी हम बात कर रहे थे कमला देवी जी से और श्री रघुवीर सिंह जी से, और हमें जो गढ़वाली में जो बोल रहे हैं उनको हिंदी में बता रही हैं संतोषी जी, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। तो इस बातचीत से हम इस निष्कर्ष पे निकले कि कृषि के साथ साथ जो उससे जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, जैसे बकरी पालन है, आपका मुर्गी पालन है, और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं, वो लाभ का सौदा हो सकती हैं, और अगर उस पर मेहनत की जाए। आप 67 साल की उम्र में भी आप उतनी ही ऊर्जा के साथ आप कार्य कर रहे हैं, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं जितने एक युवक करता है। तो आपका तो बहुत, मेरी तरफ से तो बहुत सलाम है आपको। और इतना, अब मैं तो आपसे इतना प्रेरित हुआ, मैंने आपको देखा तो मैं इतना प्रेरित हुआ। आपको मैं देख रहा हूँ कि आप 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ रहे हैं, और मैं एक जगह से देख रहा हूँ आप दिख नहीं रहे हैं मेरे को। वो मुझे भैया बता रहे थे कि बहुत दूर तक वो देखिए वो दिख रही हैं कमला देवी जी, और मेरे को आप दिख नहीं रही है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जब आप पहाड़ से नीचे की ओर उतर रहे हैं तो मेरे को लगा कि इतनी मेहनत करते हैं, मैं नहीं चढ़ सकता, वाकई मैं नहीं चढ़ सकता। मैं हारा हुआ समझ रहा हूँ अपने आप को कि मैं इस उम्र पे आपसे बहुत छोटा हूँ और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जी, आप तो वाकई सर जो प्रेरणा है लोगों के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा। सर हमको तो आदत है, हम पहाड़ में चढ़ने की कहीं कहीं जगह चले जाते हैं हम। अच्छा, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आकर ये कहते हैं कि साहब हमारे पास नौकरी नहीं है और हमारे पास काम नहीं है, ऐसा बहुत सारे युवा बोलते हैं, तो उन लोगों को आपका क्या संदेश, क्या कहना चाहते हैं आप? हम यन भेजी, हम माना नौकरी नहीं चाकरी नहीं है, बेरोजगार छन्। अब बाखरे ले हम पूरा लॉकडाउन में ये सोचा जा थोड़ा बहुत बढ़िया भी। अब पर भी जो साल भर वो 2 साल बढ़ना यो 1 बाखर बिकनी है। मैं अब यन कब ओला कब बिक ले, कब हम थोड़ा सा चा पहन वाला है। अब जब बिके नहीं सर तो अब ते हम भी क्या कहना मान बिकन घसन, और ते थोड़ी माने जैसा थोड़ा बहुत है अपन मेहनत में मैं भी पूरी कोशिश करूँ छूँ। सर वो बोल रहे हैं कि पिछले लॉकडाउन से एक भी बकरी हमारी बिकी नहीं, घर का रोजगार वगैरह नहीं चल रहा है, ऐसे ही कुछ परेशानियां आ रही हैं, तो यही बोल रही हैं। कमला देवी जी बता रही हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है सुबह से लेकर शाम तक आप बकरी पालन से जुड़े हुए हैं और बकरी पालन की गतिविधियों में आप निरत रहते हैं, लगे रहते हैं, उसके बाद भी आपकी एक भी बकरी अभी नहीं बिकी है, उससे थोड़ी सी निराशा होती है क्या? हाँ भाई जी, बहुत सोचत है कि अब 2 साल भी जो यो बाखरे भी नहीं बिके, तब हम बोल कभी बिके ली हैं थोड़ा बहुत वो खर्च पाए, तो जब बिके नहीं, अब जब लो होना कहीं सन बिके नहीं हूँ, अब तो माँ कन बिके आज हम ना। सर वो बोल रहे हैं कि बकरियां बिकी ही नहीं तो घर में परेशानियां हो रही हैं, घर का वो नहीं चल रहा है, दिक्कत आ रही है घर में।